नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ। आज हम बात करेंगे विद्या मंदिर की। लगातार आप देख रहे हैं विद्या मंदिर में द्वंद्व चल रहा है वर्तमान समिति और पूर्व समिति के साथ लेकर। आप सभी को पता होगा, मैं आप विद्या मंदिर के जो पिछला इतिहास है मैं इस पर आपको बात रखूंगा और इसके बारे में बताऊंगा आखिर विद्या मंदिर की बिल्की नगर में नींव कब रखी गई। विद्या मंदिर बनाया गया 2002 में। उस समय विद्या मंदिर के जो संस्थापक सदस्य थे ज्वाला प्रसाद गुप्ता जी, अब हम सबके बीच नहीं है वो, और वो उन अंतिम समय तक उस विद्यालय के अध्यक्ष रहे। उसी के साथ साथ उसे संस्थापक सदस्य के रूप में और उस विद्यालय के वर्तमान और पहले प्रबंधक बने थे अनिल उमर जी भाई साहब, जो हमारे साथ हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे कि जब आप लोगों ने इस विद्यालय की नींव रखी थी तो क्या आपने कभी सोचा था कि आज जिस प्रकार से उस विद्यालय को लेकर चर्चा को लेकर लगातार समाज में बात हो रही है, तमाम सारे एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर गबन का आरोप लगा रहा है, तमाम सारी चीजें सवाल उठ के आ रहे हैं। आज आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? आप आज उस विद्यालय से पहले, अब तो पूर्व प्रबंधक हैं, समिति के सदस्य भर हैं, लेकिन इन सब चीजों को देखने के बाद आप इन चीजों को कैसे देखते हैं और क्या लगता है आपको आखिर ये समस्या जन्मी कहां से? हम आपको बता दें, इस विद्यालय के जब पहले अध्यक्ष थे ज्वाला प्रसाद गुप्ता जी, प्रबंधक अनिल उमर जी, और उस समय के प्रधानाचार्य थे अखिलेश पांडे जी, जिनका कार्यकाल लगभग 13 वर्ष रहा। द्वितीय प्रधानाचार्य बनाए गए रमाकांत त्रिपाठी जी, और इसके बाद उसी कार्यकाल में प्रबंधक बने जयकृष्ण उमर जी, जो अभी तक रहे तदर्थ समिति के पहले तक। लेकिन जब रमाकांत त्रिपाठी जी का ट्रांसफर हो गया और उस विद्यालय में एक प्रधानाचार्य की नियुक्ति हुई जिनका नाम था शिवनायक प्रसाद यादव। दरअसल पूरा विवाद वहीं से शुरू हुआ। शिवनायक प्रसाद यादव के आने के बाद आज जिस विद्या भारती में कभी भी उसके पहले, ऐसा लोग पुराने लोग बताते हैं और भाई साहब और क्लियर कर देंगे कि उसमें कभी भी विद्या भारती की तरफ से वित्तीय जांच नहीं बैठा ली गई, लेकिन शिवनायक प्रसाद यादव के आने के बाद उसमें 2 बार वित्तीय जांच बैठी। पहली बार कब बैठी मैं आपको बताता हूं, 18, 19, 20 अगस्त 2020 को चलती रही, और यह जांच आगे चल के फिर एक बार चली, और यह जांच जब दोबारा इसमें बैठी गई तो दोबारा भी आए, दस्तावेज सारे खखाले गए, लेकिन दस्तावेजों में उनको कुछ हाथ नहीं लगा। इसके बाद उसका जो चुनाव होता है, विद्यालयों के चुनाव होता है, उसमें प्रशासनिक अधिकारी की जो भूमिका है वो होती है। लेकिन भाई साहब इसके पहले तमाम सारे चुनाव में क्या किसी भी चुनाव में विद्या भारती के अलावा प्रशासनिक अधिकारी अपेक्षित रहे? नहीं, कभी नहीं रहे अपेक्षित, कभी नहीं बुलाया गया ना उनको, लेकिन उनको बुलाना चाहिए। बुलाना चाहिए, और ये हम लोग गलती रही। और लेकिन इसके बावजूद उस पर कभी किसी का कोई विरोध नहीं रहा उसमें। ठीक है, आगे हम आपको बताते हैं। उसी समिति के सदस्य थे मनोनीत सदस्य जस के मिश्रा, जो तदर्थ समिति के प्रबंधक हैं। उन्होंने 12 जुलाई 2021 को विद्या भारती से शिकायत नहीं की कि हमारा जो चुनाव है ये अवैध तरीके से या अमान्य तरीके से हुआ है, और इसकी शिकायत की गई जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर महेंद्र वर्मा जी के यहाँ। उन्होंने शिकायत किया तो उन्होंने अपनी जांच लगाते हुए जेडी को, ज्वाइंट डायरेक्टर जो होता है शिक्षा विभाग का, उन पर पहुंचा दिया। तो उन्होंने डीआईएस के जो सूचना भेजी गई उसी के अंतर्गत उन्होंने तत्काल रूप से जो इनकी समिति थी उसको भंग कर दिया, और उन्होंने कहा कि आप तदर्थ समिति गठन कर लीजिए। वैकल्पिक समिति बनाई गई जिसमें 6 माह के बाद चुनाव की व्यवस्था की गई। लेकिन यह मामला यहीं पर रुका नहीं, 6 महीने तक किसी इंतजार नहीं किया, और यह मामला जेडी के यहां से उठकर हाईकोर्ट पहुंच गया। जब हाईकोर्ट पहुंच गए तो हाईकोर्ट में क्या हुआ? हाईकोर्ट में कागज सुने गए, देखे गए, जिसके बाद उन्होंने, हाईकोर्ट ने सीधा आदेश कर दिया कि जो यह है समिति है, जो जेडी का आदेश है, एतद द्वारा इसे भंग कर दिया जाता है। जब जेडी का आदेश भंग हो गया तो इसके बाद जेडी के आदेश से इनकी पहले की समिति भंग हुई थी, अब हाईकोर्ट ने जेडी के आदेश को भंग कर दिया। खैर, अब इसी को लेकर लगातार विवाद चल रहा है, और हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी और की कि आप 8 तारीख तक प्रस्तुत कीजिए कि चुनाव ये किस प्रकार से अवैध हुए थे, इसके साक्ष्य दीजिए, और इसके बाद जो होगा आगे का फिर देखा जाएगा। लेकिन भाई साहब अब हम आपसे बात करेंगे।
देखिए किस प्रकार से आपने लोगों ने इस विद्यालय को आगे बढ़ाया। आज विद्या मंदिर का विनकी क्षेत्र में नाम है। जी। तो क्या कारण है सर कि शिवनायक प्रसाद यादव के जी के जो प्रधानाचार्य थे आपके, जो वर्तमान में नहीं है, अब वर्तमान में अजय दुबे जी हैं प्रधानाचार्य, तो शिवनायक प्रसाद यादव के बाद से कहानी शुरू हुई या इसके पहले भी कभी ऐसा हुआ? नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं था। उनके आने के बाद फिर ये लोग कुछ विवाद के उसमें चले गए। कुछ मतलब ये था कि डॉक्टर मिश्रा जी ने विरोध किया और इसके बाद फिर शिवनायक जी बहुत ईमानदार और अच्छे चाहे वो थे, प्रधानाचार्य थे। प्रधानाचार्य होने के कारण मतलब ये आंखों में खटकते रहा विद्या भारती की आंखों में। कि मतलब है कि यादव कैसे आ गए, क्या इस बात को लेकर था? नहीं, यादव कैसे आ गया, ईमानदार कैसे हैं। उन्होंने कई बार इनको इशारा भी किया कि 5 लाख रुपए इसमें दे दीजिए और 3 लाख आप ले लीजिए, 2 लाख हमें दे दीजिए। ये उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अटल लैब भी बनी थी, उन्होंने भी उसमें कमीशन नहीं लिया। ये सब कारण थे जो मतलब विरोध में विद्या भारती के और प्रधानाचार्य के बीच में बढ़ता गया, तनाव बढ़ता गया। ये सब बातें थी। और अब हम लोग तो भाई विद्या भारती के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन फिर ये हुआ कि विद्या भारती इस हिसाब से काम करेंगे तो अलग होना ठीक रहेगा जी। सभी लोगों ने मन बनाया अलग होना है जी। बस यही बातें सब थी। अच्छा भाई साहब, एक चीज इसमें और हमने देखा कि इसमें आपके जो उस समय के प्रधान अध्यक्ष थे तो सुनील तिवारी जी हैं आपके प्रांत संगठन मंत्री। तो क्या उन पे लेकर और शिवनायक जी में फिर कोई वाद विवाद चल रहा था या कोई तनाकशी चल रही थी? चल रहा था उनका, सुनील तिवारी जी का सभी से विवाद चल रहा था। क्या था मामला? थोड़ा सा जब सड़क पे मामला आ गया तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा स्पष्ट करिए। मामला क्या था, बस वही मामला था, आर्थिक था। आर्थिक ये चाहते थे पैसा हमें मिले और इन्होंने, कौन लोग? विद्या भारती के लोग चाहते थे। विद्या भारती के विशेषकर सुनील तिवारी जी ये इन्होंने चाहा। और एक आत्माराम सिंह का नाम आ रहा है बार बार उठ के। हाँ, आत्माराम सिंह जी भी, ये भी मतलब हमें ये लोग सही नहीं लगे जी। तो कभी आपको नहीं लगा कि सुनील तिवारी जी की, आत्माराम जी की और जो आपके विद्या भारती के बड़े पदाधिकारी इनसे चर्चा की जाए? बड़े पदाधिकारी तो अपने हाथ पैर खड़े किए थे। सुनील तिवारी के आगे किसी की चल नहीं रही थी। सबसे बड़ा जो संगठन मंत्री का दायित्व था सुनील तिवारी के पास था जी। और वो लोग भी चाहते थे साथ में कार्यकारिणी के साथ में चलने के लिए, लेकिन उनके आगे किसी की चलती नहीं थी। अच्छा, मतलब जो आप विद्या भारती के जो उच्च पदाधिकारी थे, जो सुनील जी से बड़े जो थे, वो लोग चाहते थे कि जो ऐसे आपकी कार्यकारिणी चले वैसे चले, लेकिन मेन खटपट सुनील जी से था। और उसका असर या हम जो कहें उसका जो प्रकोप था वो शिवनायक जी को उठाना पड़ा। और आप सबको भी, जो इनकी समिति थी, अध्यक्ष जी राम प्रकाश लोहिया, प्रबंधक जयकृष्ण तोमर, इन सबको भी सब एक किनारे कर दिया गया था। और ये सब विद्या भारती की ऊपर तक पहुंच थी, उन्होंने अपना जेडीस करवा लिया। ये सब गलत हुआ। भाई साहब, आपने एक बात कही वाद को लेकर, तो कैसे, मतलब वाद को कैसे देखते हैं आप? बात को मतलब यही था कि इस समय वहाँ पर ऊपर जो है ज़्यादा मतलब यही बात चल रहा था। सुनील जी अपने हिसाब से चाहते थे अध्यक्ष को बनाना प्रधानाचार्य, और आत्मानंद जी अपने हिसाब से प्रधानाचार्य बनाना चाहते थे। इसमें आत्मानंद की चली, इन्होंने अपना प्रधानाचार्य नियुक्त कर दिया। अच्छा, सुनील तिवारी जी किसको चाह रहे थे? कुछ सुनील जी तो वही थे, अवधेश जी को चाह रहे थे। अवधेश जी मतलब नहीं बन पाए, करवी में है शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य अवधेश द्विवेदी जी चाह रहे थे। तो ये अपना चाह रहे थे इनको, अजय दुबे को, गोरखपुर साइड से आए हुए हैं। गोरखपुर साइड से आए हैं। यही तो चल रहा है। तो मतलब इन सब जितना भी जो विवाद है, आज जो मामला, जो विद्यालय, जो विद्या भारती रहती है, इसको बड़ा अनुशासनात्मक माना जाता है। लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि विद्या मंदिर के लोग, विद्या मंदिर की जो संस्था है ना, जिससे लोग समाज में अनुकरण करते हैं कि यार वो लोग इतने अच्छे से रहते हैं, हमें भी रहना चाहिए। लेकिन आज उन लोगों का जो ये चेहरा है, जिसमें आप लोग उसी सदस्यता से जुड़े हुए हैं, उसी कमेटी से जुड़े हुए हैं, तो
अब मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं? मतलब हर जगह मोह माया जरूरत से ज्यादा है, कोई त्याग नहीं पा रहा है मोह माया को। तो कोई नहीं कह पा रहा है। अब हम लोग तो इसीलिए विद्यालय बनाया था कि हाँ अच्छा विद्यालय बन जाए, यहाँ के बच्चे जो निकले तो कम से कम विद्यालय के नाम हो, भिनकी के नाम हो, और कोई बात नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य केवल यही था कि विद्यालय इतना अच्छा बन जाए कि भिनकी का अपने नगर का नाम, और यहाँ जो बच्चे पढ़ लिख के निकले तो अच्छे अच्छे अधिकारी बने, अच्छे लोग बने। इसलिए था। और भी तमाम सारे कारण रहे होंगे। बहुत कारण है, तो कारण जो है सब सामने आ गए हैं सबके सामने। फिर से पुनः समिति आ गई है हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो फिर बैठेंगे। दोस्तों हमारे साथ थे उस समिति के संस्थापक सदस्य अनिल उमर जी। इस समय उपाध्यक्ष है वहाँ पर, उस समय वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। लेकिन तमाम सारी चीजें देखिए उन्होंने स्पष्ट किया कि किस प्रकार से पूरा खेल कहाँ शुरू हुआ। खेल वहां शुरू हुआ जहां से प्रधानाचार्य शिवनायक यादव जी ने इस विद्यालय की कमान संभाली। प्रधानाचार्य भाई साहब ही ने बताया कि जो विद्या भारती के जो संगठन मंत्री थे उनसे चाहते थे कि आर्थिक मामलों में भी उनका भी इंटरफेयर हो, लेकिन प्रधानाचार्य जी ये चाहते थे कि विद्यालय का पैसा विद्यालय पे रहे, विद्यालय की जो प्रगति है उस पर लगे। विद्यालय पर कोविड-19 के समय में अटल लैब बनाई गई। अटल लैब पूरी बनकर कंप्लीट हो गई है, उस पर भी कई बार आर्थिक जांच बैठ चुकी है, कई बार बैठ चुकी, लेकिन उस पर भी कुछ निकाल नहीं पाए। वहाँ पर कुछ नहीं निकल पाया। सब लोग चाहते थे कि हमें इसमें कमीशन मिले, और इन्होंने कमीशन लेने से मना कर दिया था। तो जब पूरा मामला जो उभर के आ रहा है, अभी तक जो बात इनसे किया, पूर्व प्रधाना जो पूर्व समिति थी उनसे बात किया, तदर समिति ने हालांकि इन पैसों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये सब निराधार हैं, लेकिन आपने सब कुछ देखा। आखिरकार पूरा घूम घूम के बाद सिर्फ पैसों के मामले पर आके अटक जा रही है। उस विद्या भारती के विद्यालय में पैसे के मामले भटक जा रहे हैं, जहां से आप जाएंगे जहां पे दीवारों पे लिखा रहता है शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, तमाम सारी बातें लिखी होती हैं, उपदेश लिखे होते हैं, और उन उपदेशों को वहीं पर रहने वाले उन्हीं विद्या भारती के लोग, वहीं के जो लोग हैं, वह लोग अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं। तो आप सोचिए किस प्रकार से वह अपने छात्रों के जीवन में कैसे उतारेंगे। अर्थ का माया इतना खराब होता जा रहा है कि उसकी जो एक मर्यादा थी, विद्या भारती की जो एक शान थी, आज वो भी कहीं ना कहीं संकट पे आ रही है, कहीं ना कहीं वो भी भय पे आ रही है। देखा जाए तो उस घेरे पे जो आ रही है, तो विद्या भारती कैसे अपने आप को स्टैंड करेगी। विद्या भारती का नाम आते ही लोगों के दिमाग में एक संस्कार, एक राष्ट्र हित, एक कर्तव्य, एक समर्पण, ये जो तमाम सारी भावनाएं जो जागृत होती हैं, उन भावनाओं को कैसे आप देखते हैं भाई साहब? बहुत बड़ी बात है कि विद्या भारती के ऊपर आप बता रहे हैं कि जिस प्रकार से पैसे की वजह से सब हुआ, तो मतलब ये समाज में बहुत इसका खराब संदेश जाएगा, बहुत खराब संदेश जा रहा है। हम लोग इसको फिर दूर करेंगे, हम लोग अच्छा बनाएंगे उसको विद्यालय को, और सुंदर पढ़ाई रखेंगे, सुंदर सबको विचार देंगे। इसलिए आप लोगों ने इसे 2002 में जब बनाया था, कभी आपको लगा था कि क्या आपको यह समय भी देखना पड़ेगा? कभी नहीं, अपने जितना रहते नहीं, कभी नहीं लगा। ये हम लोगों को लगता था कि किस हिसाब से विद्यालय ऊंची बढ़े और ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता रहे, इसी हिसाब से सामने अटल लैब बना, बहुत बढ़िया अटल लैब। शिवनायक प्रसाद यादव जी के समय में आपकी एक बिल्डिंग बन के कंप्लीट हुई। बिल्डिंग कंप्लीट हुई और बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है। उसी बाद नज़र लग गई लोगों की विद्यालय में नज़र लग गई, और विद्यालय के प्रति जो है लोगों को लगा कि हम कैसे इसमें कब्जा करें अपने हिसाब से। बस ये सब चीज़ें भी हैं। अच्छा, आपने देख ही लिया अनिल जी भाई साहब, उस विद्यालय की जब पहली नींव रखी गई थी वहां पर भी ये मौजूद थे। आज इस विद्यालय की जो हालात है, जो आज वहाँ के चर्चा है, जो सड़क पे है, आज ये अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। इसलिए हमने इनसे भी जानने की कोशिश की कि आप ये जो पूरा द्वंद्व है, आप इसे किस प्रकार से देखते हैं, तदर्थ समिति का और पूर्व समिति का। दोस्तों, जो भी इसका फैसला आएगा 8 तारीख के बाद, वो भी हम आपसे रूबरू कराएंगे। लेकिन जब भी हमें मौका मिलेगा, हम आपको जो भी चीजें होंगी हम आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।